नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। सतर्क भारत समृद्ध भारत के तहत अधिकारी कर्मचारियों ने ली शपथ। कोरोना काल के बीच सादगी से मना दशहरा उत्सव। सक्षम पालकों से फीस जमा करने निजी स्कूल के शिक्षकों ने की अपील। स्वच्छता के संदेश के साथ हुआ रावण का दहन। और बदहाल व्यवस्था से जूझ रहा छुरिया का सामुदायिक अस्पताल। अब खबरें विस्तार से। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत कलेक्टर ने अधिकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाई। सतर्क भारत समृद्ध भारत विषय को लेकर भारत सरकार सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर से मनाया जा रहा है, जो कि 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान विविध आयोजन कर भ्रष्टाचार मुक्ति से लोगों को जागरूक करेंगे। इसी कड़ी में राजनांदगांव के कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर टी.के. वर्मा ने अधिकारी कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। हमारे देश की आर्थिक राजनीतिक सामाजिक प्रगति में ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध। इस अवसर पर कलेक्टर टी.के. वर्मा ने अधिकारी कर्मचारियों को आजीवन भ्रष्टाचार मुक्त रहने तथा भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। श्री वर्मा ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को समाज के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का विरोध करने की शपथ दिलाई। उन्होंने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे सभी मेहनत, लगन और निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करें। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। भारतीय दशहरा उत्सव समिति के द्वारा स्थानीय स्टेट हाई स्कूल में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार दशहरा उत्सव मनाया गया। यह काफ़ी प्राचीन उत्सव समिति है। राजनांदगांव शहर की सबसे पुरानी रावण दहन की समिति भारतीय उत्सव समिति के द्वारा रावण दहन की अपनी परंपरा को कायम रखते हुए इस वर्ष कोरोना के गाइडलाइन के अनुसार रावण का दहन किया गया। स्टेट स्कूल मैदान में आयोजित होने वाले इस रावण दहन के कार्यक्रम की आतिशबाजी नैना विराम रहती थी। यहाँ की आतिशबाजी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। यही वजह है यहाँ होने वाला रावण दहन का आयोजन शहर में काफ़ी लोकप्रिय है। वहीं इस आयोजन से 3 दिन के कार्यक्रमों की शुरुआत भी होती थी, जिसमें प्रथम दिन रावण दहन, दूसरे दिन राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और तीसरे दिन लोक कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दी जाती थी। लेकिन इस वर्ष कोरोना काल के चलते यहाँ सभी आयोजनों को रद्द किया गया। केवल रावण दहन का आयोजन समिति के चंद लोगों की मौजूदगी में किया गया। इस आयोजन में आतिशबाजी शामिल नहीं किया गया था। रावण दहन पर महापौर हेमा देशमुख ने शिरकत की और लोगों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। हमारे आदरणीय विजय भैया के द्वारा शुरुआत की गई ये उत्सव लगातार हम सबको उनकी याद दिलाते हुए इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से जारी रखने में समिति के सभी सदस्यों को मैं विजयदशमी की बधाई देती हूँ। कोरोना काल के कारण बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ पैदा हुई। हम सब ने बहुत लोगों को खोया, अपनों को खोया, लेकिन परंपरा अनुरूप हम अपने त्यौहार को सीमित रूप में आज भगवान राम श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध कर अयोध्या की लौट की लगी। आज बुराइयों का अंत हुआ, अच्छाइयों की शुरुआत हुई। आज असत्य पर सत्य की जीत है। स्टेट स्कूल मैदान में आयोजित इस दशहरे पर्व में
कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 10 फीट ऊंचाई का रावण बनाया गया था। इस विषम परिस्थितियों में भी कमेटी ने रावण दहन कर अपनी वर्षों पुरानी परंपरा को कायम रखा है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के गायत्री स्कूल में प्रबंधन द्वारा बच्चों को अर्धवार्षिक परीक्षा से वंचित किए जाने के मामले में पालकों ने ज्ञापन सौंपा है। पालक संघ के सदस्य बड़ी संख्या में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस जमा करने के लिए पालकों पर दबाव न बनाने की गुहार लगाई है। इसी तरह छात्र छात्राओं को अर्धवार्षिक परीक्षा में वंचित न किए जाने की बात अपने ज्ञापन में कहा है। पालक संघ ने गायत्री स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी जो कि स्कूल फीस जमा नहीं कर पाए हैं, उन्हें अर्धवार्षिक परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। इसी तरह पालकों पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। इस वर्ष कोरोना काल के चलते स्कूल के पट बंद है। इसी तरह लॉकडाउन के चलते पालकों का कामकाज प्रभावित हुआ है। ऐसे में स्कूल द्वारा ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है और बच्चों से फीस वसूली जा रही है। पालक संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर फीस जमा करने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा दबाव न बनाने की गुहार लगाई है। हमारे बच्चे गायत्री स्कूल में पढ़ते हैं, 2 बच्चे हैं 10th में हैं। उसकी फ़ीस की भी मांग की जा रही है कि पहले फ़ीस पटाइए, फिर उसके बाद आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। तो ये क्या सही है कि गलत है? ये अगर उनको असाइनमेंट के लिए बुलाना था तो सीधे असाइनमेंट दे देना था, भैया लेके जाओ, बच्चे से लिखवा के ले आना। अब उसके बोले फ़ीस पटाओगे तो असाइनमेंट मिलेगा। ये सही है कि गलत है? शासन का भी आदेश भी जारी हुआ था कि अभी वैसा कुछ नहीं है, ऐसे करके जो है उसी फीस को पटाना है ऐसे करके। उसके बावजूद भी ये इस तरह का दबाव आया जा रहा है। दबाव आ रहा है। बच्चे से बोले कि बच्चे जो मतलब जो फीस पटा रहा है ना, उसका तो टिक करा दे रहे हैं कि हाँ बच्चे ये फीस दे दिए, और जो नहीं दिए हैं फीस उनका बिल्कुल ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारा फीस नहीं आया है। हम लोग का कहने का मतलब है कि गायत्री स्कूल से जो मैसेज दिया जा रहा है कि आप फीस पटाओ, दबाव दिया जा रहा है, तो इस प्रकार का मैसेज ना करें, ना ही पेरेंट्स के ऊपर किसी प्रकार का दबाव आना चाहिए। और हम लोग का एक यही नारा है कि जब तक स्कूल नहीं खुले, जब तक कोई फीस नहीं लिया जाए। और हमने अभी अधिकारी को एक आवेदन सौंप के आए हैं। तनाव की स्थिति आई, मैसेज आ रहा है कि आप बिल्कुल फीस पटाओ, और बच्चे खुद तनाव ले रहे हैं। तो इस प्रकार कोई ऐसा मैसेज व्हाट्सएप में नहीं आना चाहिए। और असाइनमेंट देने के लिए आज स्कूल बुलाया गया, और स्कूल जाने पर वहाँ पे ये कंडीशन रखी गई कि आपकी फ़ीस पे है कि नहीं है। तो मैंने बताया कि फ़ीस पे नहीं है, तो मुझसे कहा गया कि पहले आप फ़ीस पे करिए, उसके बाद असाइनमेंट की कॉपी आपको दी जाएगी। जब तक फ़ीस पे नहीं होगी तब तक कॉपी नहीं मिलेगी। हमारा कहना ये है कि हमारे डीओ महोदय से हमारी निवेदन है कि इस तरह का जो पेरेंट्स का दबाव डाला जा रहा है, तो इस तरह का दबाव ना डाला जाए। अभी जब तक कि स्कूल का विभागीय जांच नहीं हो जाता, तब तक किसी पेरेंट्स को फीस के लिए दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। पालकों ने अपने ज्ञापन में गायत्री विद्यापीठ स्कूल द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक लगाने की अपील कलेक्टर से की है। पालकों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते इनके कामकाज प्रभावित हुए हैं। ऐसे में स्कूल प्रबंधन द्वारा नए नित प्रयोजन कर बच्चों को हतोत्साहित किया जा रहा है। इसे नाराज पालक संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में पालक संघ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के म्युनिसिपल स्कूल मैदान में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार दशहरा उत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भूतपूर्व सांसद और अध्यक्ष के रूप में महापौर उपस्थित रहीं। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा उत्सव राजनांदगांव में सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए छत्तीसगढ़ जन महोत्सव समिति राजनांदगांव म्युनिसिपल स्कूल ग्राउंड आयोजित दशहरा उत्सव में मास्क और शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए रावण दहन किया गया। इस दौरान सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के तहत बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने, मेला आयोजित करने अथवा खाद्य पदार्थों की स्टॉल लगाने पर रोक लगाई गई थी।
पारंपरिक तौर पर हर साल की तरह रावण दहन के अवसर पर कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले दहन करने के कार्यक्रम भी स्थगित रहे। समिति द्वारा कोविड-19 के निर्देशानुसार इस वर्ष 10 फीट का रावण का पुतला तैयार किया गया था, जहां पर प्रतीक के रूप में बने भगवान श्री राम ने रावण का पुतला दहन किया। इससे पूर्व अतिथियों ने भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद अभिषेक सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर हेमा देशमुख ने की। दशहरा उत्सव को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने कहा कि राजनांदगांव के म्युनिसिपल ग्राउंड में आयोजित दशहरा उत्सव को छत्तीसगढ़ जन महोत्सव समिति ने एक नई ऊंचाई प्रदान की है। महोत्सव का रूप दिया जा सकता है, उस नाम को कैसे चरितार्थ किया जा सकता है, उस विषय को हमने सन 2008 से जिसकी शुरुआत देखी और हर वर्ष जन महोत्सव समिति के सभी सदस्यों की अद्भुत मेहनत, निस्वार्थ मेहनत और लगातार कई हफ्तों और महीनों के तपस्या के बाद विजयादशमी के अवसर पर एक ऐसा भव्य कार्यक्रम आयोजित होता था। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही नगर निगम की महापौर ने शहरवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा पर्व पर अपने मन की बुराई को खत्म करने की अपील की। माँ दुर्गा की पूजा के साथ ही रावण दहन का अंतिम दिन कार्यक्रम किया जाता है। असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत। आज भगवान श्री राम ने ये संदेश दिया लोगों को कि आप अपने मन की बुराइयों को आज से खत्म कर दें। हर वर्ष दशहरा उत्सव के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भारी भीड़ जुटती थी। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के तहत बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने, मेला आयोजित करने अथवा खाद्य पदार्थों की स्टॉल लगाने पर रोक लगाई गई थी। इसी तरह यहां पर प्रतिवर्ष होने वाले सांस्कृतिक आयोजनों को समिति द्वारा विराम किया गया था और आतिशबाजी के लुत्फ उठाने से लोग वंचित रहे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ निजी स्कूल संघ के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पालकों को शुल्क जमा करने का निर्देश जारी करने का निवेदन किया गया है। छत्तीसगढ़ निजी स्कूल शिक्षक संघ के शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जिला शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर कहा है कि पालकों को शुल्क जमा करने संबंधी आदेश जारी किया जाए। शिक्षकों ने कहा कि कई ऐसे पालक हैं जो फीस पटाने में सक्षम हैं, वहीं कुछ पालक शासकीय कर्मचारी भी हैं, लेकिन यह लोग भी अन्य पालकों के साथ फीस जमा नहीं कर रहे हैं। शिक्षक संघ ने कहा कि ऐसे सभी सक्षम पालक स्कूल की फीस जमा करें ताकि उन्हें भी तनख्वाह मिल सके और उनके बच्चे भी दीपावली का त्यौहार मना सकें। शिक्षकों ने कहा कि सरकार, पालक और स्कूल मैनेजमेंट के बीच शिक्षक व स्कूल स्टाफ को पीसना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ निजी शिक्षक संघ एवं अन्य कर्मचारियों का जो संघ है वो डीओ से इस बाबत मिलने के लिए आया है कि पालक की, मैनेजमेंट की और सरकार के बीच में आपस में जो लड़ाई है उसमें सबसे ज़्यादा यदि कोई परेशान है या पिस रहा है तो वो है हमारा शिक्षकगण। शिक्षकगण को लगभग 6 महीने से आंशिक वेतन दिया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि डीओ महोदय जो है अभी तक एक भी पालकों को किसी भी तरह का ये आदेश नहीं दिए हैं कि वो फीस पटाए। हाईकोर्ट का ये निर्णय है कि जो सक्षम लोग हैं वो फीस पटाएं, पर डीओ की तरफ से इस तरीके का कोई भी आदेश नहीं दिया जा रहा है कि सक्षम पेरेंट्स जो है वो फीस पटाएं। अंततः सक्षम है जो गवर्नमेंट जॉब में है उनको किसी तरह का कोरोना महामारी का कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमारा कलेक्टर महोदय से, डीओ महोदय से यही निवेदन है सबसे प्रमुख कि वो एक आदेश इस तरीके का निकालें कि जो सक्षम पेरेंट्स हैं वो यदि स्कूल की फ़ीस पटाएंगे तो हम सभी का घर चल पाएगा, हम सभी को तनख्वाह मिल पाएगी ताकि हम भी दिवाली मना सके, हमारे बच्चे भी दिवाली के बगैर ना रहे। समाज में रहने का अधिकार हमें भी है। फीस नहीं पटा रहे हैं और हम लोग की सैलरी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हम लोग हाफ पेमेंट में काम कर रहे हैं और
हर चीज़ के लिए उनके लिए तो पालक संघ बना है, लेकिन हमारे लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। हम लोग हाफ पेमेंट मतलब हमारे लिए कुछ भी नहीं है, 3 से 6 हज़ार 4 हज़ार। आप बताइए कि इसमें हम लोग क्या करेंगे? अपने मैनेजमेंट से बात हो चुकी है, लेकिन फीस नहीं आ रही है, तो वो भी कहाँ से देंगे? फीस आएगी तभी तो देंगे वो भी मैनेजमेंट वाले। ये दिक्कत हो रही है हम लोगों को। सबके लिए संघ बना हुआ है, हमारे लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को पेरेंट्स जो है वो फीस पटाए, ताकि हम लोगों को सैलरी मिल सके। हम भी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपना डाटा खर्च कर रहे हैं, पेट्रोल जला के हम लोग भी स्कूल जा रहे हैं, तो उसके लिए भी सारा पेमेंट तो हमारा उसी में निकल जाता है। तो हम लोग भी तो, हमारे भी तो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी फ़ीस पटाने में हम लोग भी असमर्थ। निजी स्कूल के शिक्षकों ने कहा कि सक्षम पालकों के द्वारा भी फीस जमा नहीं करने के चलते उन्हें मैनेजमेंट के द्वारा आधी तनख्वाह दी जाती है और आधी तनख्वाह से घर चलाना मुश्किल है। वहीं कुछ निजी स्कूल के मैनेजमेंट के द्वारा फीस नहीं पटाने के चलते तनख्वाह देने में भी सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से कई स्कूलों के शिक्षकों को वेतन भी नहीं मिल रहा है। निजी स्कूल के शिक्षकों ने सभी सक्षम पालकों से फीस पटाने की अपील की है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। शहर के रेवाड़ी वार्ड में बच्चों के द्वारा साफ सफाई कर कचरे से रावण का प्रतीकात्मक दहन किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने की सीख दी है, जिससे हर कोई स्वच्छता के प्रति सजग हुआ है। स्वच्छता के मामले में बच्चे भी पीछे नहीं हैं। शहर के रेवाड़ी क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास योजना से बने कॉलोनी में रहने वाले बच्चों सहित स्थानीय लोगों ने दशहरे के दिन स्वच्छता का संदेश देते हुए पहले आसपास के क्षेत्रों में बिखरा कचरा समेटा और इस कचरे सहित अन्य सामानों की मदद से उन्होंने रावण का प्रतीकात्मक पुतला तैयार किया और कचरे के फैलाव को एक सामाजिक बुराई मानते हुए इस कचरे से निर्मित रावण को दहन किया। व्हाट्सएप सहयोगी सोमी और आदिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। चुरिया क्षेत्र के सामुदायिक अस्पताल में डॉक्टरों की उपस्थिति न होने के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें लोग काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव जिले के छुरिया विकास खंड के नगर पंचायत छुरिया में सबसे बड़े सामुदायिक अस्पताल में महज सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों का ही इलाज होता है। वहीं सड़क दुर्घटना सहित अन्य बड़ी बीमारियों का इलाज यहां पर अब भी नहीं हो पाता है। यहां से ज़्यादातर केस रेफर ही होते हैं। वहीं दिन ढलने के बाद सड़क दुर्घटना, सीने में दर्द सहित अन्य परेशानी लेकर आने वाले मरीजों को चेक करने वाला भी कोई नहीं होता है, जिसकी वजह अधिकांश मामले यहां से रेफर कर दिए जाते हैं। ऐसे में त्वरित उपचार नहीं मिलने और छुरिया से लगभग 50 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल राजनांदगांव जाने में देर होने के चलते कुछ मरीज दम तोड़ देते हैं। छुरिया सामुदायिक अस्पताल में शाम के बाद बीएमओ भी कम रहती है। ऐसे में मरीज के परिजन वरिष्ठ अधिकारी को तलाशते रहते हैं ताकि समय रहते चिकित्सा को लेकर बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। वहीं बीएमओ के नहीं रहने से स्टाफ भी लापरवाह नजर आते हैं। बीएमओ की मौजूदगी नहीं रहने से स्टाफ में मौजूद लोग मरीज को राजनांदगांव रेफर कर देते हैं। स्थानीय पार्षद सहित नगरवासियों ने बीएमओ के कार्यप्रणाली से नाराजगी जाहिर की है। वहीं शाम के बाद बीएमओ ने मुख्यालय में नहीं रहने का आरोप भी लगाया है। बीते रविवार के शाम 5 बजे सड़क दुर्घटना में छुरिया निवासी एक बुजुर्ग को सामुदायिक अस्पताल लाया गया था, जहां सिर्फ एक नर्स ही मौजूद थी, जिससे लोग आक्रोशित नजर आए। मामला क्या है यहाँ छुरिया अस्पताल में? मामला क्या है भैया, यहाँ हम आए हैं, एक जन नर्स बस है अभी। क्या हुआ क्या था? हुआ क्या था, एक जन हमारे दादाजी हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया रोड में जी। अभी अचानक से उनका तबीयत इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है, यहाँ आके देखे कि यहाँ एक जन हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर ही नहीं है बड़ा। अच्छा। और एक नर्स बस है, वो अपने हिसाब से जो कर पा रही कर रही है। बाकी हम आधा घंटे से यहाँ पास हैं, अभी तक एक जन कोई डॉक्टर है ना किसी का पता है, इमरजेंसी बोल दिए हैं। अचानक से जो आता है वो इमरजेंसी है, हर समय इमरजेंसी रहता है क्या? तो ये अभी ड्यूटी किसकी बताया गया है? अभी ड्यूटी किसका है नहीं मालूम सर, लेकिन अभी तक से यहाँ तो कोई आया ही नहीं है डॉक्टर। कैसे पता चलेगा हमको? कोई पासी नाम के डॉक्टर रहते हैं यहाँ पे। अच्छा। उन्हीं ड्यूटी रहता है, उन्हीं जानते हैं हम। यहाँ बहुत गलत हो रहा है, जो भी है हॉस्पिटल में भी हो रहा है जी। तो हॉस्पिटल में यहाँ कोई नर्स, कोई मैडम, कोई थे यहाँ? कोई नहीं है यहाँ। अच्छा। तो यहाँ ड्यूटी तो बीएमओ साहब नदारत दिखे यहाँ, क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में? वो गलत है, जब भी आते हैं तो वो कहते ही नहीं बीएमओ तो यहाँ। तो आप कौन से पार्टी से हैं अभी? अपन कांग्रेस से। तो अभी आपके छत्तीस सरकार है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं आगे? बिल्कुल उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो इतने बड़े जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ इलाज के नाम पर सिर्फ लोगों को राजनांदगांव रिफर किया जा रहा है, ये अभी से नहीं, ये जब से पासी यहाँ पीओ बन के आया है जी, तब से यही नाटक हो रहा है। एक इलाज नहीं होता, कुछ नहीं, तुरंत रिफर करवाते हैं। और अभी भी वो यहाँ हॉस्पिटल में कोई स्टाफ नहीं है, ना कोई नहीं है। और इसके पहले भी अभी फ़ोन किया गया कि मैं बाहर हूँ, ये बोल रहा, और ना कोई अधिकारी है ना कुछ नहीं। एक नर्स द्वारा इलाज किया गया है
और उसको तुरंत रिफर किया है। और इतना स्थिति खराब होने की इसमें है कि अभी भी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, तो यहाँ मतलब बड़े डॉक्टर कोई अधिकारी ऐसा नहीं है? डॉक्टर नहीं है, तो सिर्फ एक नर्स द्वारा यहाँ इलाज किया। सड़क दुर्घटना में बुजुर्ग के घायल होने के बाद उसे राजनांदगांव रेफर किया गया। वहीं अस्पताल में जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी वह भी उस वक्त मौजूद नहीं थे। बुजुर्ग को राजनांदगांव रेफर किया गया। ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने कहा कि बीएमओ कहाँ गए हैं उन्हें नहीं मालूम। अभी किसकी ड्यूटी मैडम? अभी डॉक्टर खालिदा की ड्यूटी है। और ये अपने डॉक्टर पासी साहब बीएमओ यहाँ ड्यूटी कितने बजे तक रहता है? पासी सर रहते हैं शाम को, रात तक रहते हैं सर आगे। तो आज कहाँ गए हैं सर? अभी सर शायद फील्ड विजिट में, एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है, शायद फील्ड विजिट में गए हैं। अच्छा, तो जैसे कि अभी जो इमरजेंसी केस आया है मैडम, तो वो कहाँ जा रहे हैं अभी? ये जो अभी पेशेंट आए हैं अभी, क्या इन्हें रिफर करेंगे क्या यहाँ से? हाँ, रिफर करेंगे, उनका कंडीशन ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। तो बीएमओ साहब से बात हुआ क्या आपका? मैं तो अभी पेशेंट का केयर करने में लगी हूँ ना, मैं तो अभी कॉल नहीं की। मैं उनके लिए गाड़ी के लिए कॉल की थी बस। अस्पताल की नर्स ने मरीज की हालत को देखते हुए जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी उसे उन्हें फोन से जानकारी दी। इसके बाद भी ड्यूटी पर डॉक्टर समय रहते नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते घायल बुजुर्ग को आनन फानन में जिला अस्पताल रेफर किया गया। संकल्प न्यूज के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे गली मोहल्लों में रावण दहन। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, वीआईपी रोड, राजनांदगांव। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साई महिमा पटाखा मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे। शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 900457 993457 शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। आपके पसंदीदा पटाखे 500, 1000 व 1500 रुपए के आकर्षक गिफ्ट पैक में उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूचोला। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट,
कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्य रूप से रावण दहन का कार्यक्रम न होने के कारण गली मोहल्लों में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजनांदगांव शहर में कोरोना काल के चलते इस वर्ष यहाँ होने वाले रावण दहन के मुख्य आयोजन में प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार 10 फीट के भीतर रावण का पुतला बनाया गया था। वहीं लोगों को भीड़ नहीं करने निर्देश जारी किए गए थे, जिसके तहत इस वर्ष शहर के विभिन्न गली मोहल्लों में लोगों ने रावण दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा का पर्व मनाया। बीते वर्षों में शहर के रावण दहन के मुख्य आयोजन में लोग बड़ी संख्या में शामिल हो जाते थे, लेकिन इस वर्ष मुख्य आयोजनों में शामिल नहीं होने की कमी लोगों को खल रही थी, जिसकी वजह से लोगों ने अपने गली मोहल्ले में रावण का प्रतीकात्मक पुतला बनाया और पूजा अर्चना पश्चात विधि विधान से रावण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान विजयदशमी पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के कमला कॉलेज मैदान में दशहरा उत्सव मनाया गया, जिसमें महापौर हेमा देशमुख उपस्थित थी। राजनांदगांव शहर के कमला देवी राठी शासकीय महाविद्यालय के मैदान में रावण दहन आयोजन किया गया, जहां समिति के चंद लोगों के साथ महापौर हेमा देशमुख ने शिरकत की और रावण के प्रतीकात्मक पुतले का दहन किया। इस दौरान कोरोना काल के चलते रावण के पुतले के साथ एक कोरोना का पुतला भी बनाया गया था। इस अवसर पर कोरोना के पुतले का भी दहन कर कोरोना के खात्मे की कामना की गई। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। घर से निकलने पर मास्क लगाइए और सुरक्षित रहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।